बहुत अच्छा लगा कई फोटोज हमने देखे कि लड़कियां आज थाना अध्यक्ष के रूप में, कहीं बीएसए के रूप में एक दिन की जो उन्होंने भूमिका निभाई, उनका विजन, उनकी सोच और सृजन करने का जो दृश्य सामने आया वो अपने आप में समाज को शक्ति प्रदान करने वाला अनूठा दृश्य है। महिलाएं क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं अगर वो कोशिश करें। अगर वो ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत बात है उनकी, कि ऐसा नहीं है कोई लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, चाहते हैं सब कुछ कर सकती हैं वो। बस एक पहल की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर फैमिली में सपोर्ट मिलता है तो 100% करती है। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बहुत अच्छे परिधान इन्होंने पहने हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक माहौल बना। नवरात्रों में जैसे माँ दुर्गा की शक्ति और उसका बिल्कुल इन्होंने दिखाया है, बहुत अच्छा परिचय दिया। अनेकता में एकता का बिल्कुल दिख रहा था कि सभी लोगों ने मिलजुल कर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज यहाँ डांडिया कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ आयोजन है? आज महिलाओं ने अपने स्तर से डांडिया का आयोजन इस कॉलोनी में किया है। अपने सनातन और पुरातन को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाते हुए इस नवरात्रि के पर्व को सामूहिक रूप से मनाकर हमारी संस्कृति में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को दूर करने का काम ऐसे आयोजनों से होता है। और जब घर की गृहिणी क्रिएटिविटी को जन्म देती है, कुछ सकारात्मक सोच के साथ बदलाव में अपनी भागीदारी निभाती है, तो घर भी बदलता है, परिवार बदलता है, समाज बदलता है। उससे देश और प्रदेश की तरक्की में बहुत फायदा मिलता है। आज जब सुंदर परिधानों में सजकर भारतीय संस्कृति का जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये आने वाले समय की वो भूमिका निभाने वाली हैं जिससे समाज की ज़रूरत है। आज जिस तरह का माहौल हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में देखने को मिलता है, उस माहौल में परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से। चूँकि माँ शारदे की अनुकंपा, उसकी कृपा, उसके आशीर्वाद से हमारी गृहिणियों में जो संस्कार आएंगे, इन संस्कारों से बच्चे भी अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में जब आगे आते हैं तो परिवार के साथ समाज में भी बदलाव आते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और विशेष रूप से उन सभी महिलाओं को, उन सभी युवतियों को, आयोजकों को मैं बधाई देता हूं कि त्योहारों पर, विशेष रूप से नवरात्रि पर, होली पर, दिवाली पर अगर सामूहिक रूप से हम कुछ आयोजन करते हैं तो एक अलग तरह की सकारात्मक जो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, वो हमारी जीवन की यात्रा में भी बहुत मददगार होती है। क्या लगता है महिलाएं कितनी जागरूक हैं? जागरूक नहीं है, महिलाओं का प्रादुर्भाव अब उस कदर बढ़ रहा है कि हमारे फोर्सेज में जो महिलाएं हैं वो भी अब एनकाउंटर कर रही हैं। ये शक्ति केवल दिखाने की नहीं है, माँ दुर्गा का जो असली रूप लोगों ने देखा नहीं है वो महिलाओं के शौर्य के कारण दिखाई दे रहा है। जो माँ काली का रौद्र रूप देखकर अच्छे अच्छे देवता थर्राते थे, तो आज समाज में विकृतियों को दूर करने के लिए महिलाओं की शक्ति का मिशन शक्ति के रूप में जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को भी गति मिलेगी। बहुत अच्छा लगा कई फोटोज हमने देखे कि लड़कियां आज थाना अध्यक्ष के रूप में, कहीं बीएसए के रूप में एक दिन की जो उन्होंने भूमिका निभाई, उनका विजन, उनकी सोच और सृजन करने का जो दृश्य सामने आया, वो अपने आप में समाज को शक्ति प्रदान करने वाला अनूठा दृश्य है। और ये योगी जी की महिमा है और योगी माँ दुर्गा की शक्ति, ये सब समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम दीपिका है और हम यहाँ शहीद नगर के रहने वाले हैं और हमने एक डांडिया नाइट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। वो हमारा ऑर्गेनाइज़ करने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ घरों से बाहर निकले, जो ऐसा है जो घर से नहीं निकल पाती हैं किसी कारणवश। तो हमने बहुत कम बजट में लेडीज़ को बाहर बुलाया है ताकि लेडीज़ भी आगे निकले, बाहर निकले घर से और अपना जो उनका हुनर है
हैं वो दिखाएं और अपने सभी के साथ एंजॉय करें। बस इतना ही है कि हमारा यही मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ में। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं? संदेश तो यही है कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं अगर वो कोशिश करें। अगर वो ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत बात है उनकी, कि ऐसा नहीं है कोई लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती, चाहते हैं सब कुछ कर सकती हैं वो। बस एक पहल की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर फैमिली में सपोर्ट मिलता है तो 100% करते हैं। मुझे मेरी फैमिली से पूरा सपोर्ट है, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं आज इधर हूँ। मैंने इतने सारे लेडीज़ को, इतने सारे गैदरिंग को अपने साथ किया है, वो एक मेरा यही है कि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी जो आजकल की महिलाएं हैं, बहुएं हैं, उनको भी मौका दिया जाए, बेटियों को भी मौका दिया जाए, ताकि वो भी अपने आगे चल के अपना परिचय बना सकें, समाज में अपना नाम कर सकें। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नाम कमा सकती हैं, बहुएं भी नाम कमा सकती हैं। बस यही है मेरा छोटा सा संदेश कि अपनी बहुओं को, बेटियों को थोड़ा सा मौका दें अपने आप को उभारने का, अपने समाज के सामने आने का। थैंक यू। मैं सविता गोविंद गुप्ता फ्रॉम कावेरी विहार फेस 1। आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज यहाँ डांडिया महोत्सव महाराष्ट्र का हमने कार्यक्रम रखा है, जो पुष्पांजलि गोल्ड फेस 1 में रखा गया था। सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बहुत अच्छे परिधान इन्होंने पहने हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक माहौल बना। नवरात्रों में जैसे माँ दुर्गा की शक्ति और उसका बिल्कुल इन्होंने दिखाया है। बहुत अच्छा परिचय दिया है, अनेकता में एकता का बिल्कुल दिख रहा था कि सभी लोगों ने मिलजुल कर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। करीब 150 से 200 लोगों की गैदरिंग रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। सभी बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अच्छा वातावरण हमारे यहाँ पर माहौल बन गया, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था सबको। क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बस यही कहेंगे, बहुत अच्छा सब लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा नृत्य का इन्होंने प्रदर्शन किया और सभी ने हमारे चीफ गेस्ट के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और बहुत सबको आनंद का अनुभूति हुई है। तो महिलाओं के लिए बस यही संदेश है कि वो इस तरह से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहे और अपनी प्रतिभा का बिल्कुल सामने से प्रदर्शन करें, क्योंकि हर इंसान में अपनी एक प्रतिभा छुपी होती है और उसको अंदर दबाने से नहीं, बाहर दिखाने से सब कुछ होता है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं इसी कॉलोनी की हूँ। ये पुष्पांजलि गोल्ड है, यहाँ हमने डांडिया का प्रोग्राम किया है। हमारी कोशिश थी कि डांडिया का प्रोग्राम हम बेस्ट करें और शायद वो हुआ भी है और लोगों को हमने गिफ्ट्स वगैरह दिया, सबको बहुत पसंद आया है। यहाँ औरतों को आगे करने का भी हमने प्रोत्साहन किया है, ताकि औरतें यहाँ पे अपना कुछ बिजनेस कर सकें, छोटा मोटा जो भी उनका अच्छा लगता है, उनका हुनर बाहर निकल कर आए। हमारा बस यही उद्देश्य था ये डांडिया का। हाँ, ये नहीं, उससे पहले यहाँ कॉलोनी में तो फर्स्ट टाइम हुआ है, उससे पहले हमने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया।